बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं? अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आगाज़ वीडियो में हस्बे साबिक अपने लिए और अपने फ़र्जंद समेत तमाम मरीज़ान के लिए आपसे दुआए सेहत की इल्तिमास है। आज की वीडियो का उन्वान बड़ा मुख्तसर सा उन्वान है और आपकी खिदमत में हमने एक पाकिस्तान, अभी तो खैर पाकिस्तान में नहीं होते, गुज़श्ता कई सालों से, बल्कि शायद डेढ़ दो दहाइयों से, यानी 10-15 साल से ये शख्सियत जो है पाकिस्तान को छोड़ चुकी हैं, लेकिन इनके साहबज़दगान माशाल्लाह मेंबर और ख़ताबत संभाले हुए हैं। जी हाँ, मेरी मुराद जनाब जहान अली शाह काज़मी साहब से है कि अवाइल शिया में जिनके दुआए कुमैल के वो सुन के हमने जनाब काफ़ी इस्तिफ़ादा किया, लेकिन बदकिस्मती से एक जो छाप है तसव्वुफ़ और इरफान के इस शक्ल की, इस शेप की, देखे तसव्वुफ़ हो इरफान हो, हमारा मानना यह है कि जो चीज़ कुरान और शरीयत, कुरान और सुन्नत और कुरान और अहादीस मोतबरा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दायरा कार में आएगी, सिंपल कि जो चीज़ शरीयत मुतहरा के दायरा कार में आएगी वो हमारी आंखों का ताज है, और जो चीज़ भी कुरान और शरीयत से टकराएगी उसको आप कोई सा भी नाम दे दें, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। और ये को हमारा ज़ाती फ़ैसला नहीं, कुरान और सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया और उनके सच्चे जानशीनों का फ़ैसला है। ये जो चीज़, और ख़ुद इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है, जो आपको मारिफत अहले बैत में भी मिल जाएगा, अल्लामा मोहम्मद इश्तिहार वर्दी की किताब में, कि जो हमसे मोहब्बत करो शरीयत के दायरा में रहते हुए, इस्लाम के दायरा में रहते हुए। अब मकतब तशय्यो में तसव्वुफ़ और इरफान के नाम पर सूफीज़म को, मलंगियत को जिस तरह से परवान चढ़ाया जा रहा है और चढ़ाया गया है, यानी फसूसुल हकम इब्न अरबी साहब जो है वो बरादरान की एक, वो आप समझ लें कि पिदर इरफान है उनके नज़दीक। उनकी फसूसुल हकम में ऐसे ऐसे मार्फत के नाम पर ऐसे ऐसे बातें हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे ऐसे ख्यालात हैं कि जो सीधा सीधा मुतसादम है वाज़िया और महकम अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम से, बल्कि आयात कुरानी से भी। मिसाल के तौर पर फ़िरौन को इब्न अरबी साहब ने ताहिर और मुताहिर कहा कि वो दुनिया से पाक गया। कुरान का फैसला कुछ और है जी, तारीख का फैसला कुछ और है। तो मार्फत के नाम पे जो जो गुल खिलाए गए हैं मलंगियत में, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ खासकर कुम में इसको, खासकर इनकलाब इस्लामी ईरान के बाद खुल के जिस तरह से प्रमोट किया गया है, यानी शहीद मुर्तज़ा मुतहरी, जिनके हम खुद कई चीज़ों में बड़े जो है कि उनको पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे हमासा हुसैनी में जो उन्होंने तारीफ़ात करबला के हवाले से काम किया है, लेकिन वो भी इब्न अरबी को पिदर इरफान कहते हैं। और रूहानियत एक अलग चीज़ है। मैं अक्सर मेरी बल्कि एक सीरीज़ भी इसी चैनल पे पढ़ी है, तसव्वुफ़ और तशय्यो में फ़र्क नामी किताब के ऊपर दुरूस हैं, कि रूहानियत एक बिल्कुल हट के चीज़ है। वो हमारे मज़हब का, हमारे शरीयत का, हमारे ईमान का एक ख़ास हिस्सा है। और रूहानियत से मुराद हरगिज़ मलंगियत या तसव्वुफ़ नहीं है। रूहानियत से मुराद है खुशू व खुज़ू। रूहानियत से मुराद है कि जो चीज़, जो माहौल आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कुरान, उसके नबी की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों, नबी की आल और शरीयत मुतहरा के करीब कर दे, आपकी रूहानियत में इजाफ़ा करे, वो है रूहानियत। आपके खुशू व खुज़ू में इजाफ़ा करे, आपको इस लाइन पे ज़्यादा चलाए, यानी हर चीज़ में आप देखें कि अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह का कुरान क्या कहता है। वो रूहानियत, वो एक अलग चीज़ है और वो शरीयत से हट के हासिल नहीं हो सकती। ये एक अलग चीज़ है।
इसमें बिल्कुल जनाब जाती आरा, जाती ख्यालात, जाती पसंद नापसंद, जाती तौर तरीके, इनको तरवीज दी जाती है। इसीलिए शायद सरकार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरामीन मुतवातरा में इसकी मजम्मत मिलती है। ये साबका उम्मतों में रहबानियत की बिगड़ी शक्ल है जो आज हम में सरायत कर चुकी है। अब जान अली शाह काज़मी साहब एक बड़ा मोतबर नाम, एक आलिम दीन बिलाशुबा, लेकिन कहीं वो आपको इब्न अरबी साहब के गुण गाते नजर आएंगे। अब जान अली शाह काज़मी साहब की क्या बात करते हैं। मौजूदा दौर में हसनजादा आमली साहब ने जनाब शरह लिखी हुई हैं फसूसुल हकम के ऊपर, तारीफों के पुल बांधे हुए। खुद खुमैनी साहब ने जनाब आयतुल्लाह खुमैनी साहब के बारे में मिलता है कि वो उन्होंने गोरबाचोफ को, रूस के सदर को, ये हदिया की थी कि आप इस्लाम समझना चाहते हैं तो ये इब्न अरबी साहब को पढ़े आप। बहरहाल इल्मी इख्तिलाफात के ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि खुमैनी साहब की तौहीन हो गई या फलाह की हो गई। ये तो बड़े बड़े उलमा का आपस में इख्तिलाफ है तसव्वुफ और इरफान के बारे में। आयतुल्लाह इसहाक फ़याज़ साहब मौजूदा दौर की एक ऐसी शख्सियत है कि आप इनके खुल्लम खुल्ला रिमार्क्स पढ़ लें कि जो कुम में या इधर उधर तसव्वुफ और इरफान की क्लासें या ये जो पढ़ाया जाता है इसके बारे में उनके अपने क्या ख्याल हैं। अब जान अली शाह काज़मी साहब का ये एक छोटा सा क्लिप है, 1 मिनट का भी पूरा क्लिप नहीं। अब मौसूफ जो बात आपको इस क्लिप में करते नजर आएंगे, किबला साहब, हम इज्जत के एहतराम के कायल हैं जी, इख्तिलाफ करना हमारा हक है, इज्जत करना भी हमारा हक है, यानी इख्तिलाफ को इज्जत से पेश करना, यही तो हम कहते हैं कि हकीकी शीयत का ये वो है। तबर्रेबाजी करना, गालम गलोच करके इख्तिलाफ पेश करना नहीं, ये शीयत नहीं, मलंगियत है। तो जान अली शाह काज़मी साहब मौसूफ फरमा रहे हैं साहिब तफसीर अल-मज़ान जनाब मोहम्मद हुसैन तबातबाई साहब के हवाले से कि ये फरिश्तों के जरिए उलमाए बुजुर्गान की रूहों को बुलाने पे कुदरत रखते थे और बुला लिया करते थे, और तरीका भी ये ईजाद कर लिया गया है। बकौल जान अली शाह काज़मी साहब के कि ये तरीका इस्लाम में ईजाद कर लिया गया है। गुज़श्ता उलमा की रूहों को बुलाओ तो जो उनकी किताबों की चीजें समझ ना आए बराह रास्त उनसे पूछो और फरिश्ते लाने पे मामूर हो जाते हैं उन रूहों को। अब ये वो नजरिया है कि जो ना शरीयत में आपको कहीं मिलेगा, इसकी गुंजाइश मिलेगी, यानी जो दुनिया से गया गया, टॉपिक इज ओवर। अब जिस तरह दुनिया में रहते हुए आलम बरज़ख की कोई खैर खबर आप तक नहीं पहुंच सकती, बरज़ख में रहते हुए दुनिया वाला सिलसिला आप तक नहीं पहुंच सकता। यानी आप दुनिया में जितनी भी आप कर लें कि हाँ, अल्लाह ताला ख्वाब के जरिए आपको आपके वालिदैन मरूमीन से मिला दे, आपके दादा से मिला दे, आपके किसी उस्ताद से मिला दे, हत्ता कि आइमा मासूमीन में से किसी की ज़ियारत से मुशर्रफ हो। अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। लेकिन बाकायदा तमाम करके आप कहें कि फलां आलम यह कुदरत रखता है कि जिसकी चाहे रूह को हाजिर कर ले और मसला मसाइल पूछे, ये किस शरीयत में है, ये किस इमाम की तालीमात में है, ये कुरान की किस आयत से ये वाजिया है, ये भी तो पूछा करें ना इनसे। अब मुझे बताइए कि आइमा अहले बैत ने जो अक्सर अहले तसव्वुफ को अपना दुश्मन गर्दाना है, कुल्लो मतलब तमाम इस तबके को अपना दुश्मन गर्दाना, अदू का अपना, क्यों? बज़ाहिर तो वो अहले बैत के गुण गाते थे, वो बज़ाहिर तो महाफिल का इनकाद ही इनके नाम पे करते थे, फिर क्यों? वजह ये है मेरे अजीजों, वजह ये है कि आइमा अहले बैत ने दो चीजों पे कभी समझौता नहीं किया, चाहे कोई भी जितना भी बड़ा उनका मानने वाला आ जाए। ये आपको और मुझे जो शीयत सिखाई गई है ना, ये उस शीयत का खासा है कि आप उनके गुण गाते रहो, उनके नारे लगाते रहो, उनके नाम पे रोते रहो, तो आप शरीयत से भी बालातर, हर चीज से बालातर, आप दाढ़ी मुंडे हो, आप बेनमाजी हो, आप खुदा न खासा शराब पियो, जुआ खेलो। अहले बैत को मौजूदा राइट शीयत की बात कर रहा हूँ कि शीयत की नहीं, कि अहले बैत को माज़अल्लाह ऐसा लगता है कि लेना देना कोई नहीं हमारे अमाल से, उनको बस इस चीज से लेना देना है कि मजलिस से आ कौन गया, तो मजलिस में नारे कौन लगा गया, तो मजलिस में रोना किसने ज्यादा रो लिया, बस ये है वो शीयत जो गुज़श्ता 40-50 साल से खासकर पाकिस्तान, हिंदुस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में तेजी से राइज पा चुकी है, सरायत कर गई है। अब जान अली शाह काज़मी साहब साहिब तफसीर अल-मज़ान के बारे में कह रहे हैं कि रूहों को हाजिर कर लेते थे, अल्लामा मजलिसी की रूह को उन्होंने बुला लेना, फलाने को बुला लेना, उनसे मसले पूछ लेना। और भाई मुझे ये बताइए कितना ही उलमा बुजुर्गान ऐसे हैं कि जिनके कत्ल का आज तक सुराग नहीं मिल सका, जिनको शहीद कर दिया गया, आज तक पता ही नहीं चला कौन मार गया। तो मैं कहता हूं कि ये तबातबाई साहब ने ये आगे अपने शागिर्दान को ये अमल क्यों ना सिखाया, ताकि उन मरहूम उलमा की अरवा को हाजिर करके उनसे कातिल का नाम हुलिया तो पूछ लिया जाता, कितने मसाइल हल हो जाते। ये कैसी कहानियां हैं जो बाप ने शीयत के नाम पे अवाम में फैलाना शुरू कर दी हैं। और भाई इब्ने अरबी साहब बरादरान के हाँ हीरो हैं, सब कुछ हैं भाई, हमारे लिए राहबरान आइडियल कौन है?
और इब्न अरबी साहब के गुण गाने वाले मुल्ला सदरा भी आपके हीरो हैं। अस्पारे अरबा आप पढ़े ना जरा, मुल्ला सदरा साहब की 4 जिल्दों पे आप पढ़े जरा, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि यार ये शीयत है या ये शरीयत है। इख्तलाफ करना हमारा हक है, इख्तलाफ की बुनियाद पर आप हमें गालियां दें, आप कोई किसी का भी वो करें। मजा तो तब है कि जब आप जिन चीज पे इख्तलाफ किया जा रहा है, मिसाल के तौर पे चले जान अली शाह काज़मी साहब के चाहने वाले नीचे कमेंट में आके जो शुरू हो जाएंगे, ठीक है, मजा तो फिर है कि आप जान अली शाह काज़मी साहब की इस बात को जो वो बयान करेंगे, जो भी मैं आपको सुनाने लगाऊं, आप इस बात को कुरान और मुतबर और मुतवातर हदीस मासूमीन से साबित कर दे, बात खत्म हो गई। आप हमें मुस्नद फरमाने इमाम बता दें कि भी जो बंदा रियाजत और मशक़ें करे वो इस काबिल हो जाता है कि वो मरूमीन की रूह को बुला ले फरिश्तों के जरिए, फरिश्तों पे ऑर्डर चलता है, आप खुद बताइए। तो ये जरा आप क्लिप समाअत फरमाएं, बाकी गुफ्तगू इसके बाद करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कुरान और हदीस मासूमीन अलैहिस्सलाम के उनकी नज़र में, उनकी तालीमात की रोशनी में इस बात का कितना का वजूद है हकीकत में। ये पूरा एक इल्म है जो वजूद में आ गया है कि आप अपने मरहूमिन से बात कर सकते हैं, और इसमें इस्लाम में तो ये सबसे पहले था। हमारे उलमा मसलन साहिब तफसीर अल मीज़ान बुजुर्ग उलमा की रूहों को बुलाते थे और उनसे सवालात करते थे। मसलन बड़े बड़े जो उलमा हमारे गुजरे हैं उनको बुला के कहते ये आपकी बात किताब में हमें समझ में नहीं आई, आप जरा बताइए। उन्होंने कहा हर तकरीबन अल्लामा मजलिसी दीगर उलमा को हमने बुलाया और उनसे दर्स दिया, मगर 2 उलमा को हम न बुला सके, एक मुक़द्दस अर्दुबैली और एक सैयद इब्ने ताऊस। जब भी हमने चाहा कि फरिश्तों के जरिए से उनकी रूह को बुलाएं तो फरिश्तों ने कहा हम इन 2 बुजुर्गों को नहीं बुला सकते, क्योंकि एक इमाम अली के दाएं तरफ होते हैं, दूसरे बाएं तरफ होते हैं। जी, आपने समाअत फरमाया मोहतरम नाज़रीन व सामीन, जनाब जान अली शाह काज़मी साहब ने जो फरमाया। अच्छा, कबल इसके क्या आपको ये बताया जाए कि ये बात कितनी की हकीकत रखती है, आप जरा आयतुल्लाह रहमती के मुंह से ये साहिब तफसीर अल मीज़ान जो मोहम्मद तबातबाई साहब थे, इनकी इल्मी काबिलियत सलाहियत हम नहीं कह रहे भाई, हम पे बात ना करना, आयतुल्लाह का रद्द आयतुल्लाह साहब ही फरमा रहे हैं। जरा आप और उनकी इन्हीं बातों को जिनको करामतों के नाम से मशहूर, मैं कहता हूँ एक मेरे पास किताब पढ़ी है, मैं किसी वक्त आपको दिखाऊंगा, ये किताब है, ये 700-700 सफ़ात के ऊपर, वो सारी किताब मुख्तलिफ आयतुल्लाह साहबान के मौज़ात और करामतों के ऊपर मुश्तमिल किताब। तो आप आयतुल्लाह रहमती साहब का भी ये जरा क्लिप समाअत फरमाएं जिसमें वो इनकी इल्मी काबिलियत, ये साहिब तफसीर अल मीज़ान जो तबातबाई साहब हैं, और इनकी करामतों के हवाले कुछ बयान फरमा रहे, छोटे छोटे 2 क्लिप में 20-20 सेकंड के, जरा ये समाअत फरमाएं। راجع به این کراماتی که برای علما نقل میشه بعضیا میگن که اکثر اینا یا همش اصلا ساختگیه. بله واقعا همینطوره. یعنی بعضیش جن حاجی های مرشدی بودن در اعتماد بودن. بعضی کلمه در اصلا مردم آمده به ایران قاضی رو بردن به عرش اعلی. مبالغات عجیب غریبی، مبالغات عجیب غریب مثلا وارد اشتباهات و اشتباهی در تفسیرشون دارن که در فقه هم اونطور نه اطلاع نداشتن، مواردی وقتی که فقه می‌رسن معلومه که نه، بله در فقه دست داشتن اما به حد عدمیت نبوده، اصلا نوشته‌هاشون معلومه. اجازه بدین آقا سوالش هم بپرسم. خیلی ممنون. जी मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आपने समाअत फरमाया। मेरे अजीज़ों, सबसे पहली बात यह है कि कुरान और हदीस में इस तरह के नज़रिए की कोई गुंजाइश ही नहीं। सबूत बाज़िमा मदई होता है, हम इस चीज़ के मुद्दई नहीं है, हम इसका रद्द करने वाले हैं। हम उल्टा जान अली शाह काज़मी साहब और इन जैसे दीगर तसव्वुफ़ और इरफान के दिलदादा जो हैं उनसे सबूत हम मांगने के मुजाज हैं, बजाय कि वो हमसे सबूत मांगे। हम उनसे सबूत मांगते हैं कि वो हमारी रहनुमाई भी तो करो कि ये जो चीज़ें हैं कि आप उलमाए बुजुर्गान की रूहों को बुला सकते हो, इस्लाम में ये तरीका बना लिया गया है, या वो बुलाकर पूछते रहे, अल्लामा मजलिसी को बुला के पूछते रहे। मुझे बताइए कि अल्लामा मजलिसी की 150 जिल्दों पर बिहारुल अनवार में से 3 जिल्दों के अलावा मोतबरी कोई नहीं, सब ज़ईफ। तो ये नहीं पूछा तबातबाई साहब ने उनसे। दीगर जैसे मैंने कहा कि ईरान में ही इनकलाब से पहले जब इनकलाब अपने मराहिल में था, कितने उलमाए बुजुर्गान का कत्ल कर दिया गया, उनसे किसी ने नहीं पूछा बुला के कि भाई आपका कातिल कौन है। आज भी कईयों का पता ही नहीं कौन मार गया, कौन शहीद कर गया। और दूसरी बात यह है कि आप तो जिंदा मुजतहिद की तकलीद के कायल है ना,
तो अगर ये तरीका इजाद हो चुका था तबा तबाई साहब के थ्रू, तो फिर तो तकलीद का वो मकसद ही फौत हो जाता है। फिर तो जनाब आप ये, चलो सबको नहीं, को हर दौर में 3-4 उलमा को तो ये तरीकाकार सिखाएं कि जो मुख्तलिफ मसाइल जदीद भी पेश आए, उलमा बुजुर्गान में से किसी की रूह को हाजिर किया जाए और उनसे मसाइल का हल पूछे। ये शरीयत है, ये शीयत है, यह मलंगियत है, ये फैसला आपने खुद करना है। हम आपको कुरान और हदीस से क्या सबूत पेश करें? एक चीज का वजूद ही कोई नहीं कुरान और हदीस में, इस नजरिए का, इस कौन, हाँ बेशक बेशक अस्माउल हुस्ना है, मुख्तलिफ वज़ाइफ हैं, मुख्तलिफ सूरतों के वज़ाइफ हैं, उनकी बेशुमार अपने इजाज़ात हैं, करामात हैं, बिलाशुबा अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ कि जैसे सूरह फातिहा के बारे में है, सूरह फातिहा शरीफ शिफा के लिए इससे बढ़ के कोई चीज़ करामत नहीं। बिस्मिल्लाह के अपने फ़वाइद हैं, जो बिस्मिल्लाह का आदि या आमिल हो जाए, आमिल से मुराद है कि जो मुसलसल पढ़ता रहे इस्तकामत के साथ, बेशुमार अल्लाह ताला चीज़ें। लेकिन एक चीज़ तय करके, यानी एक बंदा कहे कि जनाब मैं 20 साल से सूरह फातिहा का आमिल हूं, आज अल्लाह ताला का ये करम है कि मैं किसी सरदर्द के मरीज को दम करता हूं, अल्लाह उसको शिफा दे देता है, ये सूरह फातिहा का इजाज़ है, कोई शक नहीं। एक बंदा कहे कि जनाब मैं सूरह फातिहा के बलबोते पर रूह हाजिर कर लेता हूं गुज़श्ता दुनिया से जो चले गए हैं। रूह अल्लाह का अमर है, कुरान का फैसला है, और अल्लाह का अमर अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और फरिश्तों पे आपका हुक्म चलता है कि फरिश्ते लेके आएंगे। आपने बात सुन ली कि जनाब 2 रूहों को नहीं ला सके, बाकी जिसको वो चाहते थे वो हाजिर कर लेते थे। वो 2 रूहें भी इसलिए नहीं आई कि एक मौला अलैहिस्सलाम के दाएं और एक बाएं होते थे, एक इब्ने ताऊस साहब थे और एक मुकद्दस अर्दबेली साहब अल्लाह मुकामा। तो मोहतरम नाज़रीन सामीन, खुदा के वास्ते मलंगियत में लिपटी शीयत जो है वो शीयत है ही नहीं, वो शीयत नहीं है, वो शीयत नहीं है। शीयत वही है जो अल्लाह के कुरान से, शीयत क्या है? शीयत कोई शरीयत का पैरेलल कोई चीज नहीं है भाई, शरीयत मुकद्दसा ही असल चीज है। शीयत अब एक चूंकि पहचान बन गई है कि जो अल्लाह के नबी खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन आले मोहम्मद से लेने के कायल हैं कुरान के बाद, वो एक ठप्पा लग गया शीयत का। शिया का मतलब ग्रोह, यानी ये वो ग्रोह है जो अल्लाह के नबी के बाद आले नबी अलैहिस्सलाम से दीन लेता है, वरना असल चीज तो शरीयत ही है भाई। शीयत की भी कोई चीज शरीयत से टकराए हम उसको शीयत ही नहीं मानते, किसी चीज को नहीं मानते। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, खुदा के वास्ते जब तक आप लोग खुद मुताला नहीं करेंगे, कुरान को बातर्जुमा नहीं पढ़ेंगे, हदीस का मुताला नहीं करेंगे, सवाल जवाब नहीं करेंगे, तब तक मेरे भाइयों बात बनती नजर नहीं आती। ये ना शीयत है ना शरीयत है, ये मलंगियत है, ये सूफियत है। जो इनके पैरोकार हैं सूफीज़म के, भाई हम उनकी इज्जत, उनके अकायद का, उनके जज्बात का एहतराम करते हैं, लेकिन इतना राइट हमें भी, इखलाक भी देता है, कानून भी देता है, मजहब भी देता है कि हम इख्तलाफ अपना दर्ज करा सकें कि भाई जो हम इस चीज़ के फॉलोअर नहीं है, बस बात खत्म, कुरान और सुन्नत के सीधा सीधा फॉलो करने वाले। तो जान अली शाह काज़मी साहब के आगे साहबजादगान ने भी बड़े बड़े ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं कि बहरहाल उन पर फिर से हमने कुछ बताया भी हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जी हमें कुरान और सुन्नत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मुतमस्सक रखे। और मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि इससे रूहानियत का रद्द नहीं होता, रूहानियत और चीज़ है, मलंगियत और चीज़ है, तसव्वुफ़ और चीज़ है, इन दोनों का आपस में कोई रब्त नहीं, कोई तालमेल नहीं। फिर अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह ताला ख्वाब में या जिंदा भी, अल्लाह ताला, हम बैठे हैं, आप किसी महफिल में बैठे हैं, अल्लाह ताला चाहे अगर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि आपके जिंदा आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं और आपके वालिद की रूह आपके सामने आके बैठ जाए, अल्लाह ताला दिखा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। बाकायदा तमाम करके किसी को इतनी दस्ते कुदरत हासिल हो जाए कि जब चाहे जिसकी चाहे रूह बना ले, फरिश्तों को ऑर्डर दे के, माफ कीजिएगा कुछ बढ़ा भी देते हैं ज़ेब दास्तान के लिए। डकू साहब अक्सर अपनी तकरीरों में ये शेर कहते थे, ये वो वाला हिसाब है। शरीयत के अंदर जो चीज़ है बिस्मिल्लाह, जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल